आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः किस प्रकार की थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न 3 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल को जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 4 है, भारत का सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 5 है, भारतीय संस्कृति का मूल अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, मानव जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित विरासत। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी सही है, कांस्य युग। प्रश्न 7 है, आर्य भारत में सर्वप्रथम आए? तो ऑप्शन बी सही है, पंजाब। प्रश्न 8 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 18 पुराण होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 9 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो ऑप्शन ए सही है, ऋषभ देव। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और सी है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 10 है, ऋग्वैदिक काल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ऑप्शन बी सही है, राजतंत्रात्मक। प्रश्न 11 है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर में। प्रश्न 12 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, लुम्बिनी में। प्रश्न 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए सही है, कृषि। प्रश्न 14 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 15 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 16 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किसके उपासक थे? तो ऑप्शन बी सही है, मातृ देवी के। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का संबंध बुद्ध से है? तो ऑप्शन डी सही है, जातक कथा। प्रश्न 18 है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ऑप्शन बी सही है, सारनाथ। प्रश्न 19 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो ऑप्शन ए सही है, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के कारण। प्रश्न 20 है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस यूनानी शासक ने और कब किया? तो ऑप्शन बी सही है, सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 21 है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी में। और प्रश्न 22 है, विक्रमी संवत कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 23 है, निकोलो कोंटी नामक विदेशी यात्री जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन ए सही है, इटली। प्रश्न 24 है, प्राचीन भारत के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, समुद्रगुप्त को। प्रश्न 25 है, लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, बसव ने। प्रश्न 26 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो यह ऑप्शन सी सही है, फाहियान। प्रश्न 27 है, प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, मनु को। प्रश्न 28 है, गीता सार है? ऑप्शन ए सही है, वेदों का। प्रश्न 29 है, अष्टांग मार्ग के पालन की शिक्षा किसने दी थी? तो ऑप्शन डी सही है, गौतम बुद्ध ने। प्रश्न 30 है, भारत में मुद्राओं का चलन किस काल में शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए सही है, प्राचीन काल में। प्रश्न 31 है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 32 है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उसने कब लूटा था? ऑप्शन बी सही है, 1025 से 1026 के बीच में। प्रश्न 33 है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों की श्रृंखला किन राजाओं के शासनकाल में बनाई गई? तो इनका ऑप्शन सी सही है, चंदेल शासकों के। प्रश्न 34 है, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन सी सही है, इसका 1192 ईस्वी में। प्रश्न 35 है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 36 है, दक्षिण विजय करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 37 है, पागल या सनकी सुल्तान के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक।
प्रश्न 38 है, हरिहर व बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन ए सही है, विजयनगर। प्रश्न 39 है, बहमनी राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, महमूद गवां। प्रश्न 40 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुरु नानक। प्रश्न 41 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 42 है, इंडिका मूलतः लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेगास्थनीज के द्वारा। प्रश्न 43वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्न में से किन शासकों की राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मौर्य शासकों की। प्रश्न 44 है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कुषाण वंश का। प्रश्न 45, पल्लव शासकों की राजधानी थी? उत्तर है इसका कांचीपुरम, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 46, उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी सही है, चोल वंश प्रसिद्ध था। प्रश्न 47 है, फिरोज तुगलक ने निम्न में से कौन सा नगर नहीं बसाया था? नहीं बसाया था में सी ऑप्शन सही है, फतेहपुर, जो कि अकबर ने बसाया था। प्रश्न 48 है, आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। प्रश्न 49 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। प्रश्न 50 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए सही है, बाबर ने। 51वां प्रश्न, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने कराई? तो ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 52 है, अकबर गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 1556 ईस्वी में। प्रश्न 53 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 54 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में। प्रश्न 55 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन बी सही है, अकबर ने। प्रश्न 56 है, भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर व कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, नागर शैली में निर्मित है। प्रश्न 57 है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए सही है, पल्लव वंश ने। प्रश्न 58 है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी सही है, अकबर ने। प्रश्न 59, मुगल काल में प्रचलित चार बाग का क्या अर्थ है? तो इस ऑप्शन सी सही है, उद्यानों की सजावट की एक शैली जिसमें उद्यान चार भाग में बटे होते थे। प्रश्न 60 है, भारत के आइंस्टीन के नाम से किसे विभूषित किया जाता है? तो ये विभूषित किया जाता है नागार्जुन को, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 61 है, गुप्त काल का लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, मेहरौली पर। प्रश्न 62 है, दिल्ली का सूफी सुल्तान किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, नासुरुद्दीन को। प्रश्न 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम शासक था जिसने कश्मीर पर शासन किया? तो ऑप्शन बी सही है, अशोक ने। प्रश्न 64 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 65 है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन डी सही है, अकबर के दरबार में भी थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे। प्रश्न 66 है, शालीमार बाग निम्न में से किसने बनवाया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जहांगीर ने। प्रश्न 67 है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 68 है, भगवद गीता की रचना किसने की थी? तो ये की थी वेद व्यास ने। इनने महाभारत की रचना भी की थी। प्रश्न 69 है, पानीपत का तृतीय युद्ध निम्न में से किस किस के बीच हुआ? ये तो हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में 1761 में। प्रश्न 70 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108, जबकि पुराणों की संख्या है 18। प्रश्न 71 है, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का प्रेमी था? तो ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। प्रश्न 72 है, मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, एल्फिंस्टन ने। प्रश्न 73 है, सर्वप्रथम संगमरमर की कौन सी इमारत का निर्माण हुआ? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ताजमहल का। प्रश्न 74 है, मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तृत था? तो ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब के शासनकाल में। प्रश्न 75 है, सराय निर्माण की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 76 है, दिल्ली का वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रखा? ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को
उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रखा था। प्रश्न 77 है, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये ऑप्शन बी सही है, कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न 78 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद तुगलक के। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 79 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए सही है, टोडरमल। प्रश्न 80, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर। प्रश्न 81 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, सिंधु नदी का। प्रश्न 82 है, निम्नांकित बौद्ध संगीतियों एवं उनके स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी सप्तपर्णी गुहा में, राजगृह में और पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय, चौथी हुई थी कुंडलवन बिहार में, जबकि वैशाली में द्वितीय हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 83 है, किस शासक के काल में भारत में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ऑप्शन सी सही है, शाहजहां के। प्रश्न 84 है, गांधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो ऑप्शन बी सही है, कुषाण के। प्रश्न 85 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 86 है, महान दार्शनिक शंकराचार्य ने किस वाद का प्रचार किया? तो ऑप्शन ए सही है, अद्वैत वाद का। प्रश्न 87, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही है, मौर्यकालीन राजनीति से। प्रश्न 88 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और लिखे हैं स्मारक और द्वितीय ओर लिखे हैं, दूसरी ओर लिखे हैं निर्माता। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा है बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, ये बनाया था अकबर ने। फिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि बनाया गया था नरसिंह प्रथम ने। और खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 89 है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, वैशाली। प्रश्न 90 है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई? तो यह ऑप्शन सी सही है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात। प्रश्न 91 है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, अहिंसा। प्रश्न 92 है, गायत्री मंत्र का सर्वोत्तम वर्णन किस वेद में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद में। प्रश्न 93 है, बहमनी राज्य का संस्थापक था? तो ऑप्शन सी सही है, हसन गंगू। प्रश्न 94 है, किसके आदेश से अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, फारूक सियर के। प्रश्न 95 है, किसकी रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया? तो ऑप्शन सी सही है, उदय सिंह की रक्षा के लिए। प्रश्न 96 है, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, स्वामी रामानंद। प्रश्न 97 है, बाबर ने बाबरनामा की रचना किस भाषा में की? तो ऑप्शन ए सही है, तुर्की भाषा में। प्रश्न 98 है, किस शासक ने अपना मकबरा अपने शासनकाल में ही बनवा दिया था? तो ऑप्शन सी सही है, शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 99 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में था? तो ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। प्रश्न 100 है, एतमा उद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो यह ऑप्शन डी सही है, नूरजहां ने। प्रश्न 101 है, निम्नलिखित में से कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी सही है, नासिरुद्दीन शाह। प्रश्न 102 है, छात्रावास सहित प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, नालंदा में। प्रश्न 103 है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी सही है, शाहजहां ने। प्रश्न 104 है, कश्मीर के किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो यह ऑप्शन बी सही है, जैनुल ओबेदीन को। प्रश्न 105 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, नांदेड़ में। प्रश्न 106 है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो ये नाम था शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। प्रश्न 107, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और युद्ध लिखे गए हैं, दूसरे ओर उनके वर्ष लिखे गए हैं, इनका मिलान किया गया है। तो ये मिलान है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और महमूद गजनवी का आक्रमण, भारत में पहला आक्रमण हुआ था सन 1001 में। तो इस तरह से इसके ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 108 है, भारत के डियर पार्क में भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रश्न 109 है, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन बी सही है, राणा कुंभा ने।
प्रश्न 110 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो ऑप्शन सी सही है, हुमायूं की। प्रश्न 111 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब ने। प्रश्न 112 है, महावीर स्वामी के संबंध में सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करते हुए दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सही तरह से मिलाए गए हैं, तो इस तरह से इसका ए वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इनको जन्म हुआ था कुंडग्राम में, निर्वाण पावापुरी में, ज्ञान की प्राप्ति जुम्मिक ग्राम के समीप, और सर्वाधिक प्रभाव इनका जो पड़ा था वो वैशाली में पड़ा था। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भूमि को नापने की प्रथा बंद करवाई? तो ऑप्शन बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न 114 है, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? तो ऑप्शन ए सही है, 4 शासकों ने। प्रश्न 115 है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का वास्तविक दावेदार कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 116 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, पटियाली में। प्रश्न 117 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से की थी? तो ऑप्शन ए सही है, हेनरी एलियट ने। प्रश्न 118 है, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही है, एल्फिंस्टन का। प्रश्न 119 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट को कब जीता? तो ऑप्शन सी सही है, 1337 ईस्वी में। प्रश्न 120 है, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही है, अली गुरसास्प वधित। प्रश्न 121 है, फिरोज तुगलक के विषय में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा कूट सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है कि सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक समय तथा बलबन के राज्यकाल से कम समय तक शासन किया। यह कथन गलत है, जबकि और कथन सही है। जैसे ए है, फिरोज तुगलक हिंदू माँ का पुत्र था, सही कथन है। सी भी सही है, फिरोज तुगलक का शासनकाल सार्वजनिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और डी भी सही है कि फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 122, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए सही है, बहलोल लोदी। प्रश्न 123 है, मध्यकाल में जाज नगर जाना जाता था? तो ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा। प्रश्न 124 है, समसुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है? तो ऑप्शन ए सही है, जूना खां को। प्रश्न 125 है, मलिक गाजी सहनान ने किस सुल्तान के समय में वास्तुकारिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोज तुगलक ने। प्रश्न 126 है, बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया, किसने कराया था? ऑप्शन बी सही है, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 127 है, सार्वजनिक निर्माण के लिए विख्यात सुल्तान था? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोज तुगलक। प्रश्न 128 है, कश्मीर का अकबर के रूप में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन डी सही है, जैन उल ओबेदीन। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4 एवं 5, मतलब सभी के सभी कथन सत्य हैं कि सागर में भी विद्रोह हुआ, सिंध में भी, मुल्तान, बंगाल और मालाबार में भी। प्रश्न 130 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो ऑप्शन डी सही है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया। प्रश्न 131 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया? तो नहरों का निर्माण कराने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक, मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 132 है, सैयद वंशी सुल्तानों में से सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो सबसे अधिक शासन किया था मुबारक शाह ने। प्रश्न 133 है, किसानों की कमर टूट गई, वे जो धनी थे उपद्रवी हो गए, भूमि बर्बाद हो गई और कृषि की उन्नति रुक गई, अनाज महंगा हो गया, वर्षा में कमी आ गई, इसलिए दुर्भिक्ष सर्वव्यापी हो गया। यह वर्षों तक चलता रहा और इसीलिए हजारों मनुष्य मर गए। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही है, जियाउद्दीन बर्नी का। प्रश्न 134 है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी सही है, बनारस, पूना और नासिक। प्रश्न 135 है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश के शासक हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4 एवं 5, मतलब सभी के सभी कथन सत्य हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सभी तुगलक वंश के शासक हैं। प्रश्न 136 है, ससगनी नाम के सिक्कों का प्रचलन करवाया? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोज
तुगलक ने। प्रश्न 137 है, जफरनामा व मलफूजात तैमूरी के अनुसार भारत पर तैमूर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, काफिरों का संहार। प्रश्न 138 है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? तो ऑप्शन बी सही है, सिकंदर शाह लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। प्रश्न 139 है, 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान था। प्रश्न 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है? तो बाजार में नियंत्रण मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है। प्रश्न 141 है, नीचे दिए गए कथन ए एवं कारण आर दिया गया है, उस पर विचार करते हुए सत्यकूट का चयन कीजिए। कथन है, 14वीं शताब्दी के अंत तक तुगलक साम्राज्य अंतिम सांस ले रहा था। और कारण आर है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 142 है, महान मौर्य शासक सम्राट अशोक के स्तंभों को जो टोपरा व मेरठ में स्थित थे दिल्ली मंगवाने का श्रेय किस सुल्तान को है? तो ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक को। प्रश्न 143 है, जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली? तो ऑप्शन डी सही है, मुबारक शाह ने जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली थी। प्रश्न 144 है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा? तो ऑप्शन सी सही है, तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक रहा था। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोदी शासक हिंदू माँ का बेटा था? तो ऑप्शन बी सही है, सिकंदर लोदी लोदी शासक था जो कि हिंदू माँ का बेटा था। प्रश्न 146 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को ईरानी शासक अफरासी याव के वंश का घोषित किया था? तो ऑप्शन बी सही है, बलवन ने। प्रश्न 147 है, भारत के सिराज की उपाधि मिली थी? तो भारत के सिराज की उपाधि मिली हुई थी जौनपुर को। प्रश्न 148 है, सिकंदर शाह लोदी के समय 4 प्रमुख सरदार थे जिनके नाम सूची 1 में तथा जागीरें सूची 2 में दी गई हैं, सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित पहले से ही है। महमूद खां को जागीर मिली हुई थी कालपे की, और मियाँ आलम को इटावा व चंदावर की, और मुबारक खां को लखनऊ की, और दौलत खां को लाहौर की। तो इस प्रकार से कूट ए सही है। सिकंदर लोदी ने, अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव डाली क्योंकि? ए है, उसने नगर बसाने का शौक था, बी है, दिल्ली की अपेक्षा आगरा जलवायु की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा था, और सी है, वह इटावा बयाना ग्वालियर एवं धौलपुर आदि जागरों पर अधिनियंत्रण चाहता था, और डी है, उपरोक्त दिया गया कोई कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है कि वह इटावा बयाना ग्वालियर एवं धौलपुर आदि जागीरों पर अधिक नियंत्रण चाहता था। प्रश्न 150 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के विषय में बर्नी लिखता है कि एक ही समय पर वह सुलेमान एवं सिकंदर दोनों था? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेमान एवं सिकंदर दोनों था। प्रश्न 151 है, निम्नलिखित में से किसे धनवानु का राजकुमार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानु का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न 152 है, फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे खाने जहां विश्व का स्वामी की उपाधि से नवाजा था? तो ऑप्शन ए सही है, कुन्नू या खाने जहां मकबूल को खाने जहां की उपाधि से नवाजा गया था। प्रश्न 153 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था रिश्वत देने के कारण जिसके व्यक्तित्व पर चोट पहुंची थी? तो ऑप्शन ए सही है, फिरोज तुगलक। प्रश्न 154 है, सूची 1 में सुल्तान एवं सूची 2 में वंश का नाम दिया गया है, सही ढंग से मिलान कीजिए। तो इसमें गाजी मलिक को मिलाया जाएगा तुगलक वंश से, और खिजर खां को सैयद वंश से, रजिया को शमसी वंश से, और निजाम खां को लोदी वंश से। तो इस तरह से कूट डी सही है। प्रश्न 155 है, सल्तनत काल में स्वर्ण द्वारी क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया कन्नौज के निकट एक शिविर स्वर्ण द्वारी कहलाता था। प्रश्न 156 है, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो ऑप्शन सी सही है, रैयत आला की उपाधि ग्रहण की थी। प्रश्न 157 है, इब्न बतूता भारतवर्ष कब आया? तो ऑप्शन बी सही है, 1333 ईस्वी में वह भारत आया था। प्रश्न 158 है, सैयद वंशी सुल्तानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है इसमें कि सैयद वंशी सुल्तानों में
पहले आया था खिजर खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। प्रश्न 159 है, खाने जहां मकबूल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, जबकि चौथा कथन गलत है। इसमें चौथा कथन लिखा हुआ है कि वह भोग विलासी नहीं था, जबकि वह भोग विलासी था। कौन? खाने जहां मकबूल। प्रश्न 160 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि और सही सुमेलित हैं, क्योंकि इब्राहिम सर्की जौनपुर में था, अहमद शाह गुजरात और हुसैन शाह मालवा का, अलाउद्दीन हुसैन शाह आंध्र प्रदेश का नहीं था। प्रश्न 161 है, कल्हड़ की राजतरंगिणी के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कूट का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए गलत है, यह उर्दू एवं डोगरी में लिखी गई थी। यह कथन असत्य है, जबकि और कथन सत्य हैं कि राजतरंगिणी में यह रचना 8 वर्गों में विभक्त है, जिसमें से 8000 से ऊपर श्लोक हैं, और राजतरंगिणी में कश्मीर के विभिन्न राजवंशों की सूची मिलती है, और राजतरंगिणी कल्हड़ ने अपने से पूर्व के 11 विद्वानों को उल्लेख किया हुआ है। प्रश्न 162 है, दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न 163 है, अंतिम अब्बासी खलीफा का वध करने वाला व्यक्ति था। तो ऑप्शन बी सही है, हलाकू ने अंतिम खलीफा का वध किया था। प्रश्न 164 है, विजारत का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही है, तुगलक काल में। प्रश्न 165 है, कश्मीर की वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था जैन उल ओबेदीन में। प्रश्न 166 है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार तैमूर आक्रमण के समय था? तो ऑप्शन डी सही है, शम्स ए सिराब तैमूर आक्रमण के समय था। प्रश्न 167 है, सल्तनत कालीन 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। तो ऑप्शन सी सही है कि सल्तनत काल में 4 प्रमुख विभाग थे, दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। प्रश्न 168 है, सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए सही है, दीवाने विजारत। प्रश्न 169 है, निम्नलिखित में से कौन कौन दीवाने विजारत का अंग था? तो ऑप्शन सी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब दीवाने वकूफ भी उसका दीवाने विजारत का अंग था, और दीवाने मुस्तखराज भी, और दीवाने अमीर कोही भी, जबकि दीवाने इंसा नहीं था इसका अंग। प्रश्न 170 है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासिरी का लेखक था। प्रश्न 171 है, निम्नलिखित में से कौन सी हसन निजामी की कृति है? तो ऑप्शन सी सही है, ताज उल मासिर हसन निजामी की कृति है। प्रश्न 172 है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात पारसी त्योहार नौरोज का प्रचलन किया? तो ऑप्शन बी सही है कि बलवन ने नौरोज का प्रचलन किया था। प्रश्न 173 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उलेमा गतिविधियों को सीमित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की गतिविधियों को सीमित किया था। प्रश्न 174 है, दिल्ली का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया? तो ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। प्रश्न 175 है, फिरोज तुगलक के सिक्कों पर निम्नलिखित में से किन खलीफाओं के नाम उत्कीर्ण हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पहले, दूसरे और तीसरे किया था। प्रश्न 176 है, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि से विभूषित होने वाला शासक कौन था? ऑप्शन बी सही है, हलाकू सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि से विभूषित होने वाला शासक था। प्रश्न 177 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची? तो ऑप्शन बी ए सही है, बलवन। प्रश्न 178 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में वजीर की सहायता के लिए एक नया कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना की गई? तो ऑप्शन डी सही है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 179 है, अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही है, अहमद शाह प्रथम ने। प्रश्न 180 है, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन सी सही है। कौन कौन से हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत? दूसरा वाला ऑप्शन तबकात ए नासरी, और चौथा वाला ऑप्शन तारीख ए फिरोज शाही, और पांचवा ऑप्शन तुजुक ए बाबरी। क्या है? सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। प्रश्न 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य सही सुमेलित हैं। प्रश्न 182 है, गुजरात का शासक फतह खां को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी सही है, महमूद वेंगड़ा के नाम से। प्रश्न 183 है, सिकंदर लोदी का वजीर था, तो सिकंदर लोदी का वजीर कौन था? मलिक काफूर, मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 184 है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पर किस खलीफा का नाम मिलता है? तो ऑप्शन बी सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पर अल मुस्तकीफी नामक खलीफा का नाम मिलता है। प्रश्न 185 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उलेमा वर्ग था, तो ऑप्शन बी सही है, सुल्तान के सलाहकार थे। प्रश्न 186 है, विजारत की अवधारणा अब्बासी खलीफाओं ने कहां से ग्रहण की? तो ऑप्शन बी सही है, फारस से ग्रहण की थी। प्रश्न 187 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला विदेशी मुस्लिम विद्वान है जिसने भारत के धर्म, समाज एवं विज्ञान की विस्तृत जानकारी अपनी रचना में दी है? तो ऑप्शन सी सही है, अल-बरूनी। वह पहला विदेशी मुसलमान विद्वान था जिसने कि भारत के धर्म, समाज और विज्ञान की विस्तृत जानकारी अपनी रचनाओं में दी थी। प्रश्न 188 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने पर क्या है कि दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग से मिलाया जा सकता है, दीवान ए इंसा को पत्राचार विभाग से मिलाया गया है, और दीवान ए बंदगान था दास विभाग का प्रमुख, और दीवान ए खैरात था दान विभाग का प्रमुख। तो इस प्रकार कूट भी सही है। प्रश्न 189 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि तुगलक काल में वजीर के पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज के समय चरम शिखर पर पहुंची? तो ये कहा था शम्स ए सिराज ने। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 190 है, गैर इस्लामी प्रथाओं को स्वीकृत किए बिना सार्वभौम सत्ता संभव नहीं हो पाती, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही है, यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। प्रश्न 191 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, किताब और रेहला अल-बरूनी की रचना नहीं है। प्रश्न 192 है, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में किसने की? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 193 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान या सुल्तानों को नासिर ए अमीर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा का सहायक घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी को खलीफा का सहायक घोषित किया गया था। प्रश्न 194 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो वह ए सही सुमेलित है, क्योंकि खानदेश बुरहानपुर था। प्रश्न 195 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ऑप्शन बी सही है कि फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न 196 है, दिल्ली का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने खिलाफत का विरोध कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ऑप्शन सी सही है, मुबारक शाह खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने खिलाफत का विरोध करके स्वयं को खलीफा घोषित किया था। प्रश्न 197 है, सूची 1 में सुल्तान का नाम तथा सूची 2 में वजीरों के नाम दिए गए हैं, इनको सुमेलित कीजिए। तो ये पहले से ही सही सुमेलित हैं। इल्तुतमिश था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, और बलबन का वजीर था ख्वाजा हसन बसरी, और जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था ख्वाजा खातिर, और अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था अजुल मुल्क काफूरी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 198 है, दीवान ए वकूफ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ की स्थापना की थी। प्रश्न 199 है, निम्नलिखित में से किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर हो गया? तो ऑप्शन डी सही है कि लोदी काल में अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर हो गया था। प्रश्न 200 है, निम्नलिखित में से किस तुगलक बादशाह ने मिस्र के अब्बासी खलीफा के से मान्य पत्र तथा मालक सूचक वस्त्र प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से मान्य पत्र तथा मालक सूचक वस्त्र प्राप्त किए थे। प्रश्न 201 है, मैं नहीं जानता कि यह विधि के अनुरूप है या नहीं, मैं केवल राज्य के कल्याण को ध्यान में रखकर ही सभी आज्ञाएं देता हूं, उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह कथन दिया था। प्रश्न 202 है, भारत पर तुर्की विजय की प्रारंभिक जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन ए ही सही है, तबगात ए नासिरी से मिलती है। प्रश्न 203 है, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचनाएं या रचना हैं? तो ये सभी के सभी
अमीर खुसरो की रचनाएं हैं सिर्फ दूसरे को छोड़ करके, कि आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह और किरान उस सादेन, ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। प्रश्न 204 है कि संस्कृत विद्वान उदयन राजा निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए सही है कि महमूद बेंगड़ा का दरबारी कवि था संस्कृत विद्वान उदयन। प्रश्न 205 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। प्रश्न 206 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुल्तानों के संदर्भ में असत्य है? तो ऑप्शन सी असत्य है कि उलेमा वर्ग का सुल्तान पर नियंत्रण रहता था। प्रश्न 207 है कि मुशरिफ ए मुमलिक और मुस्तौफी ए मुमलिक निम्नलिखित में से किसके अंग थे? तो ऑप्शन ए सही है, ये वित्त विभाग के अंग थे। प्रश्न 208 है सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत थी, ये क्या थी? एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। प्रश्न 209 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दौलताबाद का क्षेत्र एक साहूकार को 13 करोड़ में ठेके पर दिया? तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 210 है सल्तनत कालीन धार्मिक कर थे? तो ऑप्शन सी सही है कि जजिया, जकात और सदका सल्तनत कालीन धार्मिक कर थे। प्रश्न 211 है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? तो ऑप्शन सी सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। प्रश्न 212 है कि सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के तरीका या तरीके प्रचलित थे? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं कि उसमें बटाई, मसाहत और मुक्ताई ये सब भू राजस्व निर्धारण के तरीके थे। प्रश्न 213 है कि उस्र क्या था? ऑप्शन ए सही है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। प्रश्न 214 है कि उस्र कर की निर्धारित दरें थी, कितनी थी ये? ऑप्शन ए सही है, 10 से 20% थी। प्रश्न 215 है सल्तनत युगीन वित्त नीति आधारित थी या किस पर आधारित थी? सुन्नी विधि वेत्ताओं के हनीफी शाखा सिद्धांत पर आधारित थी। प्रश्न 216 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रशासनिक इकाई और सूची 2 में उसके मुखिया का नाम है। तो इसमें प्रांत का मुखिया होता था वाली और जिला का मुखिया होता था सिकादार, परगना का मुखिया होता था फौजदार और गांव का मुखिया होता था मुकद्दम। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 217 है कि फिकह शब्द का तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी सही है, इस्लामी धर्मशास्त्र फिकह शब्द का तात्पर्य है। प्रश्न 218 है सल्तनत काल में मुक्ता प्रथा क्या थी? तो ऑप्शन बी सही है, ठेके पर दी जाने वाली जमीन को मुक्ता कहा जाता था। प्रश्न 219 है अक्ता पर केंद्रीय नियंत्रण छोड़ देने का प्रचलन किस सुल्तान के समय में प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था फिरोज तुगलक के समय में। प्रश्न 220 है निम्नलिखित में से कौन हिंदू माँ की संतान हैं? तो ऑप्शन डी सही है कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी हिंदू माँ की संतानें हैं। प्रश्न 221 है लोदी सुल्तान निम्नलिखित में से किस नस्ल के थे? तो ऑप्शन डी सही है कि लोदी सुल्तान अफगान नस्ल के थे। प्रश्न 222 है मुकद्दम, खुद तथा चौधरी किस स्तर के राजकीय कर्मचारी थे? तो ऑप्शन डी सही है, ये सब ग्रामीण स्तर के कर्मचारी थे। प्रश्न 223 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 224 है सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण कब हुआ? तो यह आक्रमण हुआ था 1328 से 1329 के बीच में। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 225 है सल्तनत काल में प्रांतपति की संज्ञा थी? ऑप्शन सी सही है, वली को प्रांतपति की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न 226 है सल्तनत काल में हाब ए सर्ब क्या था? तो यह था सिंचाई का कर था। प्रश्न 227 है भारत में इक्ता का प्रचलन विधिवत किस सुल्तान के समय में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन सी सही है, यह इल्तुतमिश के समय पर भारत में इक्ता का प्रचलन शुरू हुआ था। प्रश्न 228 है अक्ता प्राप्त अधिकारियों को कहा जाता था? तो अक्ता प्राप्त अधिकारियों को मुक्ता, अमीर और मलिक कहा जाता था। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 229 है रिश्वत और बेईमानी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने लगान अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की? तो ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने रिश्वत और बेईमानी को रोकने के लिए
लगान अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की थी। प्रश्न 230 है, तारीख फिरोज शाही का रचनाकार कौन था? तो अ और ब दोनों ही तारीख फिरोज शाही के रचनाकार हैं। मतलब जियाउद्दीन बर्नी भी तारीख फिरोज शाही का लेखक है और शम्स ए सिराज भी तारीख फिरोज शाही का लेखक है या रचनाकार है। प्रश्न 231 है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? तो ऑप्शन डी सही है कि फिरोज तुगलक सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था। प्रश्न 232 है, खम्स क्या है? तो खम्स क्या होता था? लूट का धन होता था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 233 है, खम्स के बारे में क्या सच है? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। मतलब यह एक प्रकार का लूट का धन था और यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था और सामान्यतः लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। प्रश्न 234 है, मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सुल्तानों की किस नीति पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? तो ऑप्शन बी सही है, सैनिक नीति पर मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सुल्तानों की नीति पर प्रभाव डाला था। प्रश्न 235 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर राज्य कोई कर नहीं लगाता था? तो ऑप्शन सी सही है कि मिल्क, वक्फ और इनाम वाली भूमि पर राज्य कोई कर नहीं लगाता था। प्रश्न 236 है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? तो ऑप्शन डी सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अकाल संहिता तैयार की थी। प्रश्न 237 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई जहां 400 जुलाहे काम करते थे? तो ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना कराई थी जहां 400 जुलाहे काम करते थे। प्रश्न 238 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। प्रश्न 239 है कि अनाज के भंडार में आग लगाकर तथा उनके मवेशियों को हड़प कर हिंदू विद्रोहियों को नष्ट कर दें जिन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। उक्त फरमान किस सुल्तान का था? तो यह फरमान था मोहम्मद बिन तुगलक का। मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 240 है, किस सुल्तान ने बागवानी क्षेत्र में अधिक रुचि ली थी? तो ऑप्शन बी सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बागवानी क्षेत्र में अधिक रुचि ली थी। प्रश्न 241 है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने कर का निर्धारण भूमि की पैदाइश के आधार पर किया था? तो ऑप्शन बी सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर का निर्धारण भूमि की पैदाइश के आधार पर किया था। प्रश्न 242 है, प्रश्न संख्या 239 में उद्धृत फरमान कहाँ के लिए जारी हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, यह दोआब के लिए जारी हुआ था। अब देख लेते हैं कि प्रश्न 239 क्या था। प्रश्न 239 था कि अनाज के भंडार में आग लगाकर तथा उनके मवेशियों को हड़प कर हिंदू विद्रोहियों को नष्ट कर दें जिन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। यह फरमान जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस तरह से यह प्रश्न 242 में पूछा गया है। प्रश्न 243 है, सल्तनत कालीन केंद्रीय सेना कहलाती थी? तो सल्तनत कालीन केंद्रीय सेना कहलाती थी हस्म ए कल्व। प्रश्न 244 है, फिरोज शाह के राजस्व पदाधिकारी ख्वाजा हिसामुद्दीन ने खालसा भूमि का राजस्व निश्चित किया था। कितना निश्चित किया था? 6 करोड़ 85 लाख टंका। प्रश्न 245 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? तो ऑप्शन ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था। प्रश्न 246 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिशेष राशि सरकारी कोष में ही जमा की जाए इसके लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो इसने नियुक्ति की थी ऑप्शन सी, नवसिंध एवं सरहंग नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। प्रश्न 247 है, नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य खालसा के विषय में असत्य है? तो खालसा के विषय में असत्य कथन है ऑप्शन सी, खालसा भूमि की आय उलेमा वर्ग के जीवन यापन के लिए थी। यह गलत है जबकि अन्य सत्य है। सत्य कथन कौन कौन से हैं? ए, बी और डी। ए में लिखा हुआ है सीधे केंद्रीय नियंत्रण की भूमि खालसा कहलाती थी और बी में लिखा हुआ है खालसा क्षेत्र का प्रशासन अक्ता प्रणाली से भिन्न था। यह भी सही है। और खालसा क्षेत्र के राजस्व की वसूली अर्थ विभाग के कर्मचारी करते थे और शाही खजाने में जमा करते थे। यह भी सत्य है जबकि सी कथन असत्य है। प्रश्न 239 है, मंगोल किस धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन सी सही है कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न 249 है, निम्नलिखित में से किस या किन विदेशी यात्रियों से सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह ऑप्शन सी सही है, इब्न बतूता, मार्को पोलो और निकितिन
से सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 250 है, सुल्तान की शक्ति का वास्तविक स्रोत था, क्या था? ऑप्शन ए सही है, सैनिक शक्ति सुल्तान की शक्ति की वास्तविक स्रोत थी। प्रश्न 251 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजस्व कर्मचारी थे? तो ऑप्शन ए सही है कि केवल एक मतलब वजीर ही राजस्व कर्मचारी होते थे। प्रश्न 252, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय में मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी सही है कि फिरोज तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। प्रश्न 253 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 24 विवादग्रस्त एवं अन्याय संगत करों को बंद किया? तो ऑप्शन सी सही है कि फिरोज तुगलक ने 24 विवादग्रस्त एवं अन्याय संगत करों को बंद कर दिया था। प्रश्न 254 है, निम्नलिखित में से कौन चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था? तो ऑप्शन सी सही है कि अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। प्रश्न 255 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है कि कयास अनुमान के आधार पर व्याख्यापित कानून है, ये गलत है, जबकि अन्य सही है। जैसे कुरान है इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये सही कथन है। और हदीस क्या है? पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का विवेचन है, सही कथन है। और इजमा मुज्तहिदों द्वारा व्याख्या किया गया कानून है, ये भी सही है। प्रश्न 256 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शासक नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 257 है, मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत कौन हैं? तो ऑप्शन डी सही है, मतलब कुरान, हदीस, इजमा और कयास सभी ही मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न 258 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में भू राजस्व दर सबसे अधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व दर सबसे अधिक थी। प्रश्न 259 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निम्नलिखित में से कौन चीन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता चीन गया था, मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 260 है, इब्न बतूता ने निम्नलिखित में से कहाँ के गवर्नर को सूखे मेवे व बादाम भेंट स्वरूप दिए थे? तो ऑप्शन सी सही है कि मुल्तान के गवर्नर को इब्न बतूता ने मेवे और बादाम भेंट स्वरूप दिए थे। प्रश्न 261 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? तो ऑप्शन बी सही है, मीर जाफर और अमीर चंद ने इस षड्यंत्र में भाग लेकर के रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। प्रश्न 262 है, आओ बाव क्या थे? तो ऑप्शन ए सही है कि उपकर को आओ बाव कहा जाता था। प्रश्न 263 है, माहुआ नामक चीनी यात्री भारत में कब आया? तो माहुआ नामक चीनी यात्री भारत में 1406 ईस्वी में आया था। प्रश्न 264 है, सल्तनत कालीन प्रशासन में वरीद ए मुमलिक क्या था? ऑप्शन ए सही है, यह गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद ए मुमलिक कहलाता था। प्रश्न 265 है, सल्तनत कालीन ग्रंथों में अनारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। तो अनारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किसको बताया गया? ऑप्शन बी को बताया गया है, जोधपुर को। प्रश्न 266 है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है, वह एक विद्वान सुल्तान था। प्रश्न 267 है, कुतुबनुमा का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, 13वीं शताब्दी में कुतुबनुमा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न 268 है, तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया कौन था? तो वह बख्तियार खिलजी था, जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। प्रश्न 269 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी कार्य फिरोज तुगलक द्वारा नहीं कराया गया? तो ऑप्शन डी सही है कि आम जनता को शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना की, यह कार्य नहीं किया गया था। जबकि फिरोज तुगलक ने एक विवाह विभाग बनाया था, एक रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी और उसने खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। प्रश्न 270 है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए इस्तिकाक से क्या तात्पर्य था? तो दीवान ए इस्तिकाक होता था पेंशन विभाग। प्रश्न 271 है, सल्तनत काल में दलाल ए वाजारहा क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, चुंगी कर को दलाल ए वाजारहा कहा जाता था। प्रश्न 272 है, सल्तनत काल में तरबूज कहाँ से मंगाया जाता था? तो ऑप्शन बी सही है कि अरब देशों से तरबूज मंगाया जाता था। कब? सल्तनत काल में। प्रश्न 273 है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है,
अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक माकूब हन लायम था। और दूसरा कथन है अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और तीसरा कथन है महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्या पहला, दूसरा और तीसरा मतलब तीनों ही कथन सही हैं। प्रश्न 274 है निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण कार्य के कारण सुल्तान फिरोज की तुलना एक इतिहासकार ने रोमन सम्राट अगस्टस से की थी? तो किस कार्य के लिए की थी? वो सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई का प्रबंध करने के लिए इसकी तुलना, किसकी तुलना? फिरोज तुगलक की तुलना अगस्टस से की थी। प्रश्न 275 है अलाउद्दीन खिलजी ने सरदारों अमीरों के विद्रोह को दमन करने तथा एक सशक्त प्रशासन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए? पहला उपाय है धार्मिक अनुदानों द्वारा भूमि निःशुल्क उपहारों का उन्मूलन किया गया। दूसरा उपाय है जासूसी व्यवस्था का संगठन किया। तीसरा उपाय है मदिरापान वर्जित किया। चौथा उपाय है सरदारों तथा अमीरों पर सामाजिक सभाओं में जाना तथा अंतरजातीय विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। तो ऑप्शन डी सही है, मतलब चारों ही कथन सही हैं। प्रश्न 276 है दारुल सफा का तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए सही है, खैराती अस्पताल को दारुल सफा कहा जाता था। 277वां प्रश्न है भारत में चरखे का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी सही है, सल्तनत काल में भारत में चरखे का प्रचलन शुरू हो गया था। प्रश्न 278 है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो ऑप्शन बी सही है, आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। प्रश्न 279 है अलाउद्दीन के समय बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे? तो ऑप्शन बी सही है, शहनाई मंडी, वरीद, मुनहिन यान एवं दीवान ए रियासत अलाउद्दीन के समय बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे। प्रश्न 280 है वह मुस्लिम शासक जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी वह मुस्लिम शासक था जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 281 है सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक का सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। प्रश्न 282 है खिदमती क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर खिदमती कहलाता था। प्रश्न 283 है सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दोनों ही पहले से ही मिलाई हुई हैं। दबीर सचिव, शहनाई मंडी बाजार का निरीक्षक और परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी और मुनहिन यान गुप्तचर पुलिस। तो इस तरह से कूट ए सही है। प्रश्न 284 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी कवि नहीं था? तो ऑप्शन सी सही है, अमीर हसन सूफी कवि नहीं था। प्रश्न 285 है सल्तनत काल में इत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन डी सही है, कन्नौज। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 286 है फिरोज तुगलक के समय विद्रोह करने वाला अमीर था? तो ये कौन था? ऑप्शन सी सही है कि मलिक शमसुद्दीन दमधनी फिरोज तुगलक के समय विद्रोह करने वाला अमीर था। प्रश्न 287 है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो ऑप्शन सी सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि की नाप की आज्ञा को निरस्त कर दिया था और उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था। प्रश्न 288 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में नक्षत्र घड़ी, जल घड़ी एवं धूप घड़ी लगवाई? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोज तुगलक ने। प्रश्न 289 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए रियासत नाम का नया विभाग स्थापित किया? तो ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नाम का नया विभाग स्थापित किया था। प्रश्न 290 है सल्तनत कालीन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था? तो ऑप्शन बी सही है, सतगांव सल्तनत कालीन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। 291 है सल्तनत काल में आयात की प्रमुख मद क्या थी? तो ऑप्शन ए सही है, घोड़े सल्तनत काल में आयात की प्रमुख मद थी। प्रश्न 292 है किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया? तो वह अकबर था जिसने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था। प्रश्न 293 है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण संबंधी बातों में से निम्नलिखित में से कौन सी असत्य है? तो ऑप्शन डी असत्य है, उसकी बाजार व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी। ये गलत है। और सही है कि उसने रोजमर्रा की लगभग सभी वस्तुओं के दाम निश्चित किए और उसने एक सरकारी बाजार या सराय आदिल की स्थापना करवाई थी। और यह भी सही है कि बाजार नियंत्रण के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी।
प्रश्न 294 है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से क्या क्या नया आविष्कार हुआ? तो ऑप्शन डी सही है कि 4 के 4 ऑप्शन सही हैं। मतलब रेशम के कीड़े का पालन भी शुरू किया गया था सल्तनत काल में, कालीन उद्योग भी चला था, कुतुबनुमा का प्रयोग भी किया गया था और रहट का प्रयोग भी या रहट का आविष्कार भी हुआ था। प्रश्न 295 है, नासिरुद्दीन महमूद के विषय में क्या असत्य है? तो ऑप्शन डी असत्य है कि उसके समय में मंगोलों का कोई भय नहीं था, और ये सही है कि वह इल्तुतमिश का पुत्र था और उसने 20 वर्ष तक नाम मात्र का शासन किया और वह सादगी भरा जीवन पसंद करता था। ये सब ऊपर के 3 कथन सत्य हैं। प्रश्न 296 है, खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए निम्नलिखित में से किन पदवी का प्रयोग किया? तो ऑप्शन सी सही है कि वह विश्व का सुल्तान था, मतलब उसकी उपाधि या पदवी ली थी उसने विश्व का सुल्तान की और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान की और युग का विजेता और जनता का चरवाहा। प्रश्न 297 है, सल्तनत कालीन निर्यात की वस्तु या वस्तुएं थी? तो ऑप्शन डी सही है कि तलवारें, सूती वस्त्र, नील और मसाले सभी सल्तनत कालीन निर्यात की वस्तुएं थी। प्रश्न 298 है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में घोड़े सबसे अधिक महंगे थे। दूसरा ऑप्शन है, गुजरात से मुख्यतया सीसा, सोना, चांदी और केसर भारतीय निर्यात की वस्तुएं थी। और कथन 3 है, चीन के जहाज बंगाल के बंदरगाह आते थे। तो अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी सही है, पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला कथन गलत है। कथन गलत यह है कि गुजरात से मुख्यतः सीसा, सोना, चांदी और केसर भारतीय निर्यात की वस्तुएं थी, ये गलत है। प्रश्न 299 है, चरखे का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन डी सही है, फुतूह उस सलातीन में चरखे का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। प्रश्न 300 है, मेरा साम्राज्य बीमार हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। वैद्य सिर दर्द को ठीक करता है तो बुखार आधमकता है, बुखार को ठीक करता है तो कोई अन्य बीमारी आधमकती है। मेरे राज्य की भी यही स्थिति है। मैं अपने राज्य के एक भाग में असंतोष को दबाता हूँ तो दूसरे भाग में वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर मैं संदेह या कल्पना के आधार पर दंड देने के लिए बढ़ता हूँ। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक कथन है। प्रश्न 301 है, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। कथन है, फिरोज धर्म सहिष्णु सुल्तान था। दूसरा कथन है, उसने शिया और सुन्नी में मतभेद नहीं किया। तीसरा कथन है, उसने तमाम हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। चौथा कथन है, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और पांचवा कथन है, उसने खलीफा के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मतलब कथन दूसरा, तीसरा और चौथा सही है और पहला और पांचवा कथन गलत है। प्रश्न 302 है, निम्नलिखित लोधियों में से किसकी माँ हिंदू थी? तो ऑप्शन सी सही है, सिकंदर लोधी की माँ हिंदू थी। प्रश्न 303 है, सल्तनत काल में कवाजिल शब्द का तात्पर्य था? तो ऑप्शन सी सही है, राज्य को प्रेषित अधिशेष राशि को सल्तनत काल में कवाजिल कहा जाता था। प्रश्न 304 है, जवासित से क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन सी सही है, राज्य के कानून को जवासित कहा जाता था। प्रश्न 305 है, भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था? ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक ने भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगवाया था। प्रश्न 306 है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए हुए ही लिखा था। तो वो ऑप्शन डी सही है, शिहाबुद्दीन अल उमरी ने बिना भारत में आए ही यहाँ का विवरण लिखा था। प्रश्न 307 है, अमीर खुसरो किसके निकट था? तो ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के निकट था। प्रश्न 308 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? तो ऑप्शन सी सही है, तुगलक राजवंश ने। प्रश्न 309 है, कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, इब्ने बतूता एक विदेशी यात्री था जो दिल्ली का काजी हुआ था। प्रश्न 310 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आधा और विश्व नामक सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन डी सही है, फिरोज तुगलक ने आधा और विश्व नाम के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न 311 है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में से दिल्ली सल्तनत को राजस्व मिलता था? तो ऑप्शन डी सही है, सभी से राजस्व मिलता था, जजिया से भी, जकात से, खम्स से, उस्र से, खराज से और तरकात से। प्रश्न 312 है, सर्व कर किस पर लागू होता था? तो ऑप्शन सी सही है, सिंचाई पर सर्व कर लागू होता था। प्रश्न 313 है, गाजी शब्द का क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन बी सही है, काफिरों का वध करने वाले को गाजी कहा जाता है। प्रश्न 314 है, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का विध्वंस कराया? सिकंदर ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का विध्वंस कराया था। प्रश्न 315 है, बहमनी राज्य की राजधानी का गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण किसके काल में हुआ? तो यह हुआ था
ऑप्शन सी सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय में। प्रश्न 316 है, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाए? तो ऑप्शन बी सही है, पृथ्वीराज चौहान ने लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे। प्रश्न 317 है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने निम्नलिखित में से क्या काम किया? पहला कथन है स्थायी सेना का गठन किया, दूसरा कथन है दक्षिण को पहली बार जीता, तीसरा कथन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और चौथा है मंगलों से युद्ध किया। तो ऑप्शन ए सही है कि पहला और दूसरा कथन सही है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया था और दक्षिण को पहली बार जीता था। प्रश्न 318 है, फिरोज तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ है? तो फिरोज तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ है फतुहात ए फिरोज शाही। प्रश्न 319 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने महमूद बेगड़ा का यशोगान यूरोप तक किया? तो ऑप्शन डी सही है, पीटर मुंडी ने महमूद बेगड़ा का यशोगान यूरोप तक किया था। प्रश्न 320 है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का वर्णन है? किस चीज़ में है? एक किताब का नाम है तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का वर्णन है। प्रश्न 321 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा उलेमा की इच्छाओं का पालन किया करता था? तो ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश उलेमा की इच्छाओं का पालन किया करता था। प्रश्न 322 है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे? तो ऑप्शन बी सही है, गेहूं की खेती नहीं करते थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।